welcome back to my YouTube channel. This side Mahi. Hope you all are doing well in your personal and professional life both. So बात करने वाले हैं एक और वुड के बारे में। इससे पहले हमने ओक वुड, टीक वुड की वॉलनट वुड के बारे में डिस्क्राइब किया और आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, हेयर इज़ द आई बटन पे क्लिक करिए और जल्दी से वो सारी वीडियोस देखिए एंड अपनी नॉलेज गेन करिए। करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिकरी वुड के बारे में। हिकरी वुड की नॉलेज बहुत कम लोगों को है एंड हिकरी वुड के बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें किसी को रियलाइज़ नहीं है। ये तो आज हम हिकरी वुड के बारे में बात करने वाले हैं अबाउट हिकरी वुड, जिसमें हिकरी वुड के टाइप, हिकरी वुड के नेम, हिकरी वुड के अपीयरेंस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन एरियाज। आज हम इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए लेट्स गो टू द वीडियो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हिकरी वुड के बारे में। बेसिकली हिकरी वुड को क्या बुलाते हैं एंड कौन सी जीन से आती है। ये कार्य जीन से आती है एंड अगर हम बात करते हैं इसकी फैमिली की, तो आप में से आधे लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये वॉलनट फैमिली से बिलोंग करती है, जुगलान्स फैमिली से बिलोंग करती है। मुझे पता था, आपको नहीं पता होगा। ये जुगलान्स फैमिली मतलब वॉलनट फैमिली से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें तो प्रॉपरली ऑल ओवर दी वर्ल्ड कितनी स्पीशीज़ हैं हिकरी की, देयर 18 to 19 स्पीशीज़ हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 18-19 स्पीशीज़ है जो इंटीरियर में यूज़ होती है एंड उन्हीं के बारे हम आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में हम बात करेंगे। अभी हम इस वीडियो में खाली हिकरी वुड के बारे में बात करते हैं एंड हिकरी वुड के बारे में ही कवर करेंगे। हम बात करते हैं हिकरी वुड आती कहाँ से है। बेसिकली सारे एरियाज़ है जहाँ से हिकरी वुड आती है, लेकिन फर्स्ट पे आपका आता है अमेरिका, यूएस से आती है, ईस्टर्न यूएस से आती है। देन सेकेंड आपका आता है मैक्सिको से आती है, थर्ड कनाडा से आती है, फोर्थ आपकी आती है चाइना से, फिफ्थ आपकी आती है इंडो चाइना एंड लास्ट नॉट दी लीस्ट हमारे इंडिया से। बेसिकली इंडिया में एक जगह है दैट इज़ आसाम से, आसाम में हिकरी वुड अवेलेबल है, तो वहाँ से आती है। बात करते हैं हिकरी वुड के टाइप के बारे में, कौन सा टाइप है। बेसिकली तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या दो वुड में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड। तो हिकरी वुड बेसिकली एक हार्ड वुड है। हार्ड वुड क्यों? बिकॉज ये एंजियोस्पर्म ट्रीज से आते होते हैं। एंजियोस्पर्म ट्रीज़ क्या होते हैं? तो बेसिकली एंजियोस्पर्म ट्रीज़ वो होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। इनकी जो लीव्स होती है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है एंड ये एनुअली आपकी जो ऑटम में ही अपनी शेड्स, अपनी लीव्स को गिराते हैं एंड कलर भी चेंज हो जाता है इनकी लीव्स का। हम बात करते हैं क्यों हार्ड है, बिकॉज मैं आपको रीज़न दे देती हूँ। इसकी जो जंग का हार्डनेस रेटिंग है दैट इज़ 1820। ये सबसे ज़्यादा हार्डनेस लगी है, दैट इज़ टीक, वॉलनट एंड ओक, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस है। बात करते हैं कौन कौन सी कॉमन टाइप्स या कॉमन स्पीशीज़ हैं आपकी हिकरी वुड में। 30 स्पीशीज़, 18 to 19 स्पीशीज़ है टोटल। अगर हम बात करें कौन कौन सी कॉमन है, तो फर्स्ट आपका आता है शैगबाक, सेकेंड आता है पिगनट, थर्ड आता है पीकन एंड फोर्थ नॉर्डिलिस कैलिको। ये 4 स्पीशीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन और काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है आपके इंटीरियर वुड में। इंटीरियर्स में, इंटीरियर डिज़ाइन में हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं कलर ऑफ द हिकरी वुड, क्या कलर होता है। तो बेसिकली कलर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट हार्ड वुड एंड सेकेंड सैप वुड। हार्ड वुड के बारे में अगर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। हार्ड वुड ट्री का सबसे मिड वाला पार्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा डार्क एरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवुड। एंड अगर हम सैपवुड की बात करते हैं तो सैपवुड जो भी डार्क एरिया के अराउंड वाला एरिया होता है, जो लाइटर होता है रेदर देन पिथ एरिया से या हार्डवुड से, उसको हम सैपवुड बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं हार्डवुड ऑफ हिकरी वुड, तो बेसिकली ये आपको मिलेगा लाइट टू मीडियम ब्राउन कलर मिल सकता है विद रेडिश ह्यू। रेडिश मतलब हल्का सा रेड टिंट या पिंक टिंट होता है। अगर हम बात करते हैं सैपवुड के बारे में, पेल या येलोइश ब्राउन कलर मिलता है नॉर्मली आपको केसेस में। मोस्टली वुड्स के सैपवुड एरिया पे पेल कलर विद ब्राउन में ही मिलेगा। एंड अगर हम बात करें और भी जो कलर्स अवेलेबल है, दैट इज़ क्रीमी वाइट। सैपवुड आपको क्रीमी वाइट कलर का भी मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके ग्रेन्स के बारे में, हिकरी वुड के ग्रेन्स के बारे में बात करते हैं, तो ग्रेन्स जो होते हैं इसके स्ट्रेट ग्रेन्स होते हैं, थोड़े से वेवी मिलेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीज़ के डायमेंशंस के बारे में। अगर हम बात करते हैं कि ये पहली बात तो कितनी टॉल और कितनी लंबाई तक जाता है, तो ये जाता है आपकी 80 to 120 फीट टॉल हो सकता है, मिलती है। अगर इसका डाई की बात करें तो डाया होता है 2 to 7 फीट हो सकता है एंड इंक्रीज़ भी हो सकता है। अब 2 to 7 फीट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा थिकनेस मिल जाती है एंड बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है करने के लिए, आपके मोस्टली एप्लीकेशन एरियाज़ में यूज़ करने के लिए। तो ये 200 साल तक
200 साल तक मैच्योरिटी में कन्वर्ट होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैच्योरिटी होने से पहले हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं, उसका असर उसकी हार्डनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसके मॉइस्चर रेजिस्टेंट, मॉइस्चर अब्जॉर्ब ज़्यादा पड़ता है। और अगर हम फुल्ली मैच्योर ट्री को ही कट करते हैं तो उसकी डायमेंशन और उसकी स्ट्रेंथ, उस हार्डनेस वही सिमिलर रहती है, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हिकरी वुड के बारे में। हिकरी वुड के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? बेसिकली बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं एंड आपको एडवांटेजेस पता होने चाहिए एप्लीकेशन एरियाज़ में यूज़ करने से पहले, या आप कहाँ यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हिकरी वुड में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी ये हमें देता है। तो पहले अगर हम बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, डेंस होती है। डेंस मतलब थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। एंड थर्ड, शॉक रेजिस्टेंट होती है। इसके डेंस और शॉक रेजिस्टेंट होने के कारण हम इसको हैंडल्स, टूल हैंडल्स में यूज़ करते हैं। बहुत मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्ड्स हो गए, हमने इससे पहले बात करी हुई, कार्ड्स हो गए, आपकी शाफ्ट्स हो गई, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें शॉक रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ द बेस्ट वुड जहाँ पे आप शॉक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी वर्क करती है। देन मोर सक्सेप्टेबल टू वाटर एब्जॉर्प्शन, ये बहुत अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। थर्ड आपका आता है रिक्वायर वेरी लेस मेंटेनेंस, इसको बहुत कम मेंटेनेंस की नीड होती है। तो आपको बहुत अच्छे खासे प्राइस में, वैसे तो एक्सपेंसिव होती है लेकिन आपको प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसमें एक ये प्रॉपर्टी भी मिलती है कि ये बहुत कम मेंटेनेंस इसकी नीड होती है। तो आपका मेंटेनेंस का खर्चा यहाँ पे बच जाता है, तो आपको ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डैम्प क्लॉथ से आप इसको आराम से साफ़ कर सकते हैं अगर आपने इसको फ्लोरिंग में यूज़ किया है या फर्नीचर्स में यूज़ किया। तो आपका आता है टेक स्टेन्स एंड पॉलिशेस वेल, इसके एब्जॉर्प्शन के कारण, इसके ग्रेन्स के कारण ये बहुत अच्छे से पॉलिशेस और स्टेन्स को एब्जॉर्ब कर और फिनिश होती है, बहुत अच्छे से आती है आफ्टर स्टेन एंड पॉलिशेस। नेक्स्ट फिफ्थ की दैट इज़ रॉट रेजिस्टेंट, इस पर सड़न नहीं पड़ती है। वर्सेटाइल, काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है, आप इसको मैनी ऑप्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे फर्नीचर हो गई, आपकी बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर्स में, फ्लोरिंग्स में, वीनियर्स में, एंड शॉक रेजिस्टेंट हैंडल्स में, कार्ड्स में, शाफ्ट्स में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो एक वुड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। देन अगर हम बात करते हैं अट्रैक्टिव कलर एंड अपीरियंस, इसका जो कलर होता है और अपीरियंस होता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। बेसिकली इसका जो कलर होता है वो एक रस्टिक लुक प्रोवाइड करता है। अगर आपको एक रस्टिक लुक क्रिएट करना है अपने रूम में या रस्टिक स्टाइल देना है इंटीरियर में, तो आप इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं हिकरी वुड को। हिकरी वुड बेसिकली आपका ट्रेडिशनल लुक में भी काम आती है। अगर कहीं पे आपको ट्रेडिशनल लुक भी देना है, पुराने ज़माने का लुक देना है, रस्टिक लुक देना है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल हिकरी, जो आपकी नेचुरल हिकरी होती है जिस पे कोई स्टेन, कोई पॉलिशेस नहीं होती है, तो आपकी जो नेचुरल हिकरी होती है वो ब्राइटर होती है, लाइट कलर की होती है। अगर आप उसको फ्लोरिंग्स में लगा रहे हैं, सीलिंग्स में लगा रहे हैं, किसी पैनलिंग में लगा रहे हैं, वीनियर्स के तौर पे लगा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप जब भी उसको रूम पे लगा रहे हैं तो वहाँ का जो एरिया होता है वो ब्राइटर कर दे, वो थोड़ी ब्राइट हो जाती है, आपको थोड़ा सा ओपन फील होता है एंड रूम बड़ा सा लगता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हिकरी वुड के बारे में। हिकरी वुड के डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर आपको प्रॉस पता है तो आपको कॉन्स भी पता होने चाहिए हिकरी वुड के। तो पहला आपका आता है फर्स्ट जो हिकरी वुड का कॉन है, दैट इज़ इसके जो ग्रेन पैटर्न होता है या इसका जो कलर होता है एक टाइम के बाद टर्न ऑफ होने लग जाता है। बहुत लॉन्ग लास्टिंग तो होती है लेकिन एक टाइम के बाद थोड़ा टर्न ऑफ होने लग जाता है, तो आप इस पर जो केमिकल्स होते हैं उनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। देन सेकेंड आपका आता है मोर एक्सपेंसिव, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस। इसमें जैसी इसकी हार्डनेस है वैसे इसके प्राइस भी होंगे। कंपेयर टू अदर वुड तो ये रेड ओक, वाइट ओक एंड मैपल वुड, इन तीनों से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप एक्सपेंसिव वाले बजट में जा सकते हैं, आपका इतना बजट है, तो आप ज़रूर हिकरी वुड यूज़ करिए। देन थर्ड हमारे पास आता है हिकरी वुड इंसेक्ट्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है क्योंकि इसमें एक अलग सी ओडोर होती है या स्मेल बोल सकते हैं, इंसेक्ट्स को बहुत ईजिली अट्रैक्ट करती है। तो आप पेस्टिसाइड्स करवा सकते हैं पहले। फोर्थ डिसएडवांटेज जो आता है मोर प्रोन टू श्रिंक, वार्प एंड स्वेल। क्लाइमेट चेंज की वजह से या ह्यूमिडिटी की वजह से ये जो वुड है ये श्रिंक हो सकती है, बढ़ भी सकती है, स्वेल भी हो सकती है एंड वार्प हो सकती है, कोई भी शेप ले सकती है।
इट डिपेंड्स क्लाइमेट कैसा। डिफ़िकल्ट टू वर्क विद टूल्स, जब भी इसकी हार्डनेस की बात करते हैं, ये हार्डनेस में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसी हार्डनेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जब हम इसको वर्क करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं टूल्स इसमें, तो आप इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप हिकरी वुड ले रहे हैं तो आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन एरियाज़ के बारे में, कौन कौन से एप्लीकेशन एरियाज़ हैं जहाँ पे हम हिकरी वुड यूज़ करते हैं, तो पहला आपका आता है फ्लोरिंग्स। हम फ्लोरिंग्स में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसका अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा क्लासी एंड काफ़ी हल्का चॉकलेटी भी लगता है, ब्राउनिश भी लगता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा रस्टिक लगता है। देन सेकेंड आता है आपका फर्नीचर्स में यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर्स में काफ़ी अच्छा लगता है। देन थर्ड आता है वीनियर्स, वीनियर्स में इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है। देन फोर्थ आपका आता है टूल्स हैंडल्स, हमने पहले बात करी हुई है, टूल्स के हैंडल्स पे यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। कैबिनेट्स में यूज़ कर सकते हैं, कैबिनेट्स में भी बहुत अच्छा लुक देती है। करते हैं अदर एरिया में कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे हम हिकरी वुड यूज़ कर सकते हैं, तो बेसिकली किचन एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं एंड हाई ट्रैफिक एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं या बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि आपका डाइनिंग रूम, लिविंग रूम हो गया, आप लॉन्ड्री रूम में भी आप मोस्टली यूज़ कर सकते हैं हिकरी वुड को। दैट्स इट, होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।